आज हम जानेंगे कि अपने हम फिजिक्स के सिलेबस को हम कैसे सिर्फ 2 महीने के अंदर हम लोग खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड है। जहां से भी टाइम दिन ब दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हम कैसे, मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मेरी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जहां से हम फिजिक्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। बस रियलिटी और इम्पॉसिबल ये चीजें बच्चों को लगती है कि कैसे सर हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स है और कैसे हम सिर्फ 2 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। पहली बात ये बता दो, अगर हमारी प्लानिंग बिल्कुल सही रही, सटीक बैठी, तो हम आसानी से हम पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर सकते हैं विद बहुत ही अच्छे प्लानिंग के साथ और बहुत अच्छी तैयारी के साथ, जहां से हम क्या कर सकते हैं 2026 के बोर्ड को हम लोग उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। पहले आप लोगों को समझना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया है, सबसे पहले सिलेबस ध्यान देना होगा कि टोटल हमारे पास जो सिलेबस है वो कितने हमारे 11 चैप्टर हैं, जिसमें फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मशीन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस, स्पेक्ट्रम, साउंड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट और कैलोमेट्री और लास्ट रेडियो एक्टिविटी। ये सारे हमारे टोटल 11 चैप्टर हैं। पर इन 11 चैप्टर में सबसे ज्यादा तुमको जो फोकस करना है वो ये चैप्टर हमारे फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों की बात कर रहा हूं यहां पर, और हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर से बहुत ही पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, मैं अभी से बता रहा हूं, तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। अब हम कैसे 60 दिन के अंदर हम इन पूरे सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर कर सकते हैं। पहले क्या करना होगा, पहले फुल प्रूफ प्लान हम लोग देख लेते हैं। क्या है हमारा मंथ 1, पहले महीने के अंदर हमको क्या क्या चीजें करना चाहिए। देखो अब क्या होता है ना, सिर्फ अगर तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुमको लगेगा कि यार सर कुछ हलवे बना के चले जाएंगे, पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तुम इस प्लान को फॉलो करो ना, तुम्हारे अच्छे मार्क्स बने 2026 बोर्ड में, तो बताना मेरा नाम। ठीक, मंथ 1 में क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ही जरूरी होती है कि पहले मंथ के अंदर सारे चैप्टर की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी कर लेना। अब कहोगे सर हम कहाँ से पढ़ेंगे ये, देखो यार, या तो हमसे पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, पर पढ़ो यार, क्योंकि इस समय तुम्हारे लिए जरूरी है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। बिना सिलेबस को कंप्लीट करे तुम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हो। क्या है, 1 मंथ में हमको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। पहले वीक के अंदर, वीक 1 से वीक 2 के अंदर तुमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। टारगेट रखना, जो मैं कह रहा हूं वो करो। सिर्फ क्या करना है, पहले वीक और दूसरे वीक के अंदर तुमको फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मतलब कि वीक 1 के अंदर तुमको 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। कौन कौन सा, हमारा फोर्स और वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये 2 चैप्टर को कंप्लीट करना है। दूसरे वीक के अंदर तुमको मशीन कंप्लीट करना है। ठीक, ये बता रहा हूं, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ये तुमको 3 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, तभी तुम अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो और सारे चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो। वीक 3 की बात कर रहा हूं, वीक 3 में तुमको कंप्लीट करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर उस वीक 3 में, मतलब कि वीक 4 की बात कर रहा हूं मैं, वीक 4 में तुमको कंप्लीट करना है रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस और स्पेक्ट्रम। 2 चैप्टर दूसरे अगले हफ्ते के अंदर करना है, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगता है हमारा, तो इसको इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको आराम आराम से करना। ठीक, ज्यादा हल्दीबाजी नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आराम से करना, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके चलना, वरना बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक, अब बात करते हैं हम दूसरे महीने में। जब हम ये सब सारी चीजें कर लेते हैं पहले मंथ के अंदर, तो दूसरे महीने के अंदर हमको क्या करना होगा, एप्लीकेशन और रिवीजन। हर चीज को अच्छी तरीके से हम सोचेंगे, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीक 5 और 6 की बात कर रहा हूं। वीक 5 के अंदर तुमको कंप्लीट करना है साउंड चैप्टर, या दोनों कंप्लीट कर सकते हो, साउंड या इलेक्ट्रिसिटी, तुम दोनों कर सकते हो वीक एक हफ्ते के अंदर। फिर तीसरे 6 वीक की बात होगी, तो जिसमें तुमको कंप्लीट करना होगा हाउस होल्ड सर्किट को कंप्लीट करना होगा। ठीक, ये यही स्मार्ट वर्क तुमको करना ही करना होगा। वीक 7 की बात करते हैं और 8 की बात करते हैं, तो वहां पर तुमको कुछ जो हमारे सब चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे कैलोमेट्री, रेडियो एक्टिविटी और फुल रिवीजन, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मैं बता रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर तुमको कैलोमेट्री और रेडियो एक्टिविटी दोनों कंप्लीट करनी है तो मतलब करनी है।
अगर नहीं कर पाओगे तो रिवीजन करने के लिए जो तुम्हारे पास एक हफ्ता बचा है ना, वो नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन इज अ मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सबके साथ, क्योंकि अब हर बार क्या आता है, संडे आता है, बताऊंगा भाई डेली रूटीन से क्या होना चाहिए हमारा। अब ये सारी चीजें हमारा हो गया है, समझ में आया ना क्या करना है। मैंने बताया सब्जेक्ट देखना है, फिर हर सब्जेक्ट का प्रूफ होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, किस हफ्ते के अंदर क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, क्या चैप्टर कंप्लीट करना है। अब डेली रूटीन बताता हूँ, इसको ध्यान से फॉलो करना, हर दिन फॉलो करना। मुझे पता है तुम लोग का स्कूल चलता है, कोचिंग चलती है, ट्यूशन चलती है, जो भी चलता हो भूल जाओ, सब भाड़ में जाए। रिश्तेदार आ रहा है उनको गोली मारो, गोली ना मार देना यार, भगाया लो तो उनको यार, इतना फोकस ना करना, क्योंकि वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनको कोई यूज होता नहीं हमारी डेली लाइफ पे, ठीक। पर तुम्हारे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए क्या है, अपना डेली रूटीन। मॉर्निंग के अंदर तुमको 1 घंटा देना होगा अपने थ्योरी को। 1 घंटा किसी से पढ़ो या मुझसे ही पढ़ो, जो भी तुम कहोगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक। मैं कह रहा हूँ थ्योरी तुमको कंप्लीट करना होगा, नोट्स बनाना होगा, नोट्स पक्का बना लेना, नहीं बनाओगे तुम्हारे लिए दिक्कत होगी। और साथ में एक की डिफिनेशन की एक छोटी सी नोट बना लेना, जहां पे नोट करते चलना, जो चीज तुमको इंपॉर्टेंट लगती है, जो चीज अगर मैं बताता हूँ या किसी और टीचर से पढ़ते हो वो बताते हैं, तो उनको नोट करते जरूर ही चलना, ठीक। इवनिंग की प्लानिंग क्या होगी, हम इवनिंग में लगभग 90 मिनट, 90 मिनट क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे 1 घंटे इसलिए नहीं कहा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर तुम्हें पता है न्यूमेरिकल्स तो होने वाले हैं नहीं, हिलेंगे भी नहीं न्यूमेरिकल्स तुमसे पहले, तो उसके लिए तुमको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, सोचना भी होता है, हर चीजों को अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। तो इसलिए कह रहा हूँ 90 मिनट में टाइम दे रहा हूँ इसको, न्यूमेरिकल को विद किससे, कंसाइज बुक के साथ कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा। मैं कह रहा हूँ कंसाइज बुक के साथ कर लेना, हो जाएगा, ठीक। ये कर लेना। अब बात करते हैं हमारा नाइट का क्या प्लान है। बस 30 मिनट अपना जो भी तुमने पढ़ा है सुबह से लेकर दोपहर तक, उनका एक शॉर्ट रिवीजन करना है, फॉर्मूले के साथ करना है। फॉर्मूला याद कर लो, जितने भी हमारे चैप्टर के, हमारे हर चैप्टर में जो फॉर्मूले आ जाते हैं याद कर लेना उनको, ठीक। अब संडे को क्या करना है, संडे को एक मिनी टेस्ट रखना है, 1 या 2 चैप्टर को करना ही करना है। प्लीज मैं कह रहा हूं संडे को 1 या 2 चैप्टर जरूर कर लेना, प्लीज कर लेना, संडे को 1 या 2 चैप्टर जरूर कर लेना, ठीक। माइंड सेट देखो अब क्या होता है, इन 2 हफ्ते में ना बच्चों को बहुत डर लगती है, तुम्हारा माइंड सेट कमजोर नहीं होना चाहिए, पर ये हौसला रखना यार। अब क्या हो गया यार, तुम जंग में लड़ ले तो बिना जंग में लड़े क्या तुम यार युद्ध जाओगे, तुमको हर दिन तुमको जंग में लड़ना ही होगा। पहले के समय में राजा लोग क्या करते थे, क्या हार मान लेते थे, अगर हार मान लेते तो आज इतने बड़े महान राजा के नाम लोग ना सुनते, ठीक। तो हर दिन तुमको लड़ना है अपने दिमाग के साथ, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, नो डिस्टरबेंस, नो मोबाइल, सिर्फ ओनली पढ़ाई। ध्यान देना, माइंड सेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ध्यान देना, क्योंकि इन 2 महीने के अंदर बच्चे भटक जाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे, और कुछ भी बचने का, करो या मरो वही वाला तुम्हारे पास सिचुएशन है। इसीलिए कह रहा हूँ खूब अच्छी तरीके से पढ़ना है तुम्हें, माइंड सेट अपना बहुत ही स्ट्रांग करना। गोल्डन रूल बता दो, पढ़ाई से दोस्ती कर लो, ठीक। डरा मत भाई, डरो मत, बिल्कुल भी डरना मत पढ़ाई से, पढ़ाई से डरोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा तुम्हारा, ठीक। अब कमिटमेंट कर लो, 60 दिन तुम्हारे पास सिर्फ है, और 60 दिन से हमको चेयर से हिलना नहीं है, अपने कुर्सी से हमको हिलना नहीं है। अगर चेयर से हिले तो मतलब कि तुम्हारे परसेंटेज गिरे, ध्यान देना, अगर ये गिरे, अगर ये हिला तुम्हारे परसेंटेज गिरा। करना क्या है, टॉपर्स क्या करते हैं, जैसे कि मैं ही क्या करता था, मैं बता दूं, जब भी मैं अपने एसएससी बोर्ड से पढ़ा था ही, तो मैं क्या करता था, मैं अपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, मेरे सारे काम हो जाते थे, क्योंकि 60% तुम्हारे बोर्ड से बनेंगे ही बनेंगे, कहाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब ये तुम सारी चीजें करोगे ना, जब तुम प्रीवियस ईयर पे जाओगे ना, तो भाई तुमको लगेगा बस मेरा हो गया, हो गया, फिजिक्स में से मेरा 90 से नीचे कोई हिला ही नहीं सकता मार्क्स, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ, सिर्फ 10 साल या 5 साल के लिए, मिनिमम बता रहा हूँ, 5 साल के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं। फिर टेस्ट मैंने बताया क्या करना है, टेस्ट तुमको रोज देना है हमको, सेल्फ नोट्स बनाना है। बच्चे क्या करते हैं ना, अपने नोट्स नहीं बनाते हैं, या किसी बच्चे की नोट्स ले लेंगे, चुरा लेंगे, अरे मजाक कर रहा हूँ, चुरा, कुछ बच्चे चुरा ही लेते हैं, अलग बात क्या है इसमें, ठीक। या कोई वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते, बिल्कुल भी मत करना। खुद की नोट्स बनाना, खुद से लिखना, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन द एंड टाइम पर तुम्हारे लिए, ठीक। और
कंसाइज की बुक से सॉल्व करना क्वेश्चन या कोई भी और रेफरेंस बुक हो तुम्हारे पास उससे सब पढ़ सकते हो, ठीक। मगर इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं, एक बुक को पकड़ो, एक बुक को लेकर रोज उसकी प्रार्थना करो, पूजा करो, जो भी करना है करो, पर करो। फिर जब ये सारी चीजें तुम कर रहे होगे ना, तो साथ में एक सुपर नोट्स बनाना हर एक चैप्टर की। मतलब कि साला, मतलब कि हम 20 पेज पलटने से अच्छा क्यों ना हम अगर 2 ही पेज पलट लें और हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उससे मतलब ही क्या है, बढ़िया ही रहेगा ना तुम्हारे लिए। अगर सिर्फ हम 2 पेज खोले और उसके बाद पढ़ते रहे यार, याद हो जाएगा। मतलब कि अगर 2 पेज का तुम बना रहे हो, टोटल 11 चैप्टर है, टोटल हमारे कितने चैप्टर बनेंगे, कितने बनेंगे, 22 होंगे, 22 पेज होंगे। अब 22 पेज तुम नहीं पढ़ सकते यार, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम हॉल में सब बच्चे अपनी बुक उठाएंगे, देखते रहेंगे, पर तुमको उठाना है क्या, अपने सुपर नोट्स, जहां से तुम्हारे परसेंटेज एक से नहीं लगभग 5 गुना रफ्तार से बढ़ेंगे। ये चीजें जो बता रहा हूँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ये चीजों को फॉलो कर लो, गारंटी है तुम्हारा 90% से ना मार्क्स हिलने वाला नहीं है। तो ये जरूर चीजें कर लेना, सुपर नोट्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक। अगर ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहे और ये प्लान को पूरा फॉलो कर लेना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर मैं समझाऊंगा कि हम तो फिजिक्स को हम लोग देख ले रहे हैं, बाकी हमारा मैथमेटिक्स भी आ जाता है और सब्जेक्ट्स आ जाता है, उनके लिए मैं अलग डेली प्लान के लिए वीडियोस लाऊंगा। पर प्लीज जो मैं कह रहा हूं उसको कर लो, पक्का 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 तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे अच्छे तरीके से, आई प्रॉमिस, ठीक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे से ऐसे भैया को अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर लेना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ाई करो, फोकस करो अपने पढ़ाई पर, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम जानेंगे कुछ और चीजें, कुछ और नए कॉन्सेप्ट, कुछ और नए वन शॉट वीडियोस, और जहां पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर ही रहा हूं और वीडियो मेरे पड़े हैं प्लेलिस्ट के अंदर, उसको देख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।